हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उसके कितने प्रकार होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, नाम से क्लियर है ना कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, यह पक्का है कि गोले का होगा। गोली का मतलब गोला। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए, यदि कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश, एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। तो प्राप्त निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब यह कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या डालेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे गुरुजी गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यदि टॉपिक जो है समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सभी लोग जरूर से कमेंट करना। चीटिंग नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई झूठ नहीं। सभी लोग को क्या करना है, कमेंट भर भर के करना है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसके लिए पहले क्या करते हैं कि एक ठो फिगर बना लेते हैं ना। एक फिगर, हाँ, यह जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और यह जो रंगा गया भाग इसको बोलते हैं कलई किया हुआ, चांदी की पालिश या कलई किया हुआ, चांदी की पालिश या कलई किया हुआ। और जो है इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इसका फोकस, और यहाँ पर क्या हो जाता है, वक्रता। अब यह जो दर्पण होता है इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो कहेंगे कि ऐसा दर्पण, देखिए यह जो उभरा हुआ तल है और अंदर का तल क्या हुआ है, दबा हुआ है। उभरे हुए तल पर कलई किया गया तो अंदर वाले पर क्या होगा, परावर्तक। तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक दबे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब आइए जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं उत्तल दर्पण पे। अब आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण तो हम लोग जान चुके हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल क्या हो गया? उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। ए हो गया M1, ए हो गया M2, यहाँ पर कौन होता है? P, यहाँ पर F, यहाँ C, और कलई इसका कहाँ होता है? तो इसका अंदर की तरफ कलई होता है ना, अंदर की तरफ कलई होता है। और बाहर का पृष्ठ क्या होता है? तो बाहर का पृष्ठ परावर्तक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। इसका परिभाषा कैसे होगा? तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तल से होता है? तो उभरे हुए तल से होता है। यह उभरा हुआ तल है, अंदर वाला क्या किया गया? कलई किया गया है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक उभरे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल से होता है। यह क्या कहलाएगा? यह उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आज हम लोग जान लिए हैं जो है गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अब जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहा जाता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। जल्दी से आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए। तब आइए जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पर हम छापते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को दिखाते हैं पोल, मतलब ध्रुव का अंग्रेजी जो होता है पोल, इसीलिए इसको दिखाते हैं P से। तो इसका परिभाषा तो आप लोग खुद बना सकते हैं कि जैसे ये रहा गोलीय दर्पण, अब इसका जो है एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, इधर से भी आता है इधर से भी है। उत्तल दर्पण में चले जाइए, इसमें भी देखिए बीचों बीच वाला पॉइंट, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे कि गुरुजी इसको P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव का अंग्रेजी होता है पोल। तो कहेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जैसे यह गोला है ना, पूरा पूरा गोला यहाँ तक होता है, इसी का केंद्र को जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उसी को अपने भाषा में लिख दीजिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण, अच्छा कहेंगे किसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित कर देते हैं। आगे जो है हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र दोनों एक ही है। बस वक्रता केंद्र लिख लिए हैं तो आइए त्रिज्या को भी बता देते हैं। बस यहाँ से केंद्र मिटाइए, यहाँ से केंद्र मिटाइए और जो है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, या ऐसा उस गोले के केंद्र को, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब सही है। अब जो है वक्रता त्रिज्या जब लिखना होगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ केंद्र है वहीं पर लिख दीजिए त्रिज्या। क्या लिखना है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो त्रिज्या का अंग्रेजी होती है रेडियाई, इसीलिए इसको R से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल भी मिल सकता है और कहीं कहीं स्मॉल r भी मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सभी चीज़ें जो है एकदम मक्खन हो गए, एकदम मलाई की तरह समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है कि दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फिर उसको अच्छे समझाते हैं। अब आइए जानते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यह क्या होता है आइए जानते हैं। यह जो रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। यह जो रेखा है, ये जो सीधी सीधी रेखा दिख रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या? P, तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र का मतलब C, वक्रता केंद्र का मतलब C। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है।
मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए जानते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है, या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो आज जो हम लोग गोली दर्पण के बारे में जाने। गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिस पर एक पृष्ठ पर कलई या चांदी का पॉलिश कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, दर्पण उत्तल दर्पण। और जो है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जाने हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो है पूरा का पूरा जो है क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा मक्खन हो गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एकदम अपनी तैयारी को जो है लेकर जाना है, यूपी टॉपर बनना है, यूपी बोर्ड का जो है टॉपर बनना है। तो एक एक पॉइंट को जो आप लोग अच्छे से पढ़िए और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सके। तो जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।